तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग स्टार्ट कर चुके थे बेटे, राइट। जिस तरह से गॉसेज लॉ में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर देते, उसी तरह से सेम यहाँ भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। गॉसेज लॉ जैसे टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होती थी हम लोग को, अदरवाइज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत करना पड़ता था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाय कूलम्स लॉ। यहाँ भी बॉयस फॉरवर्ड लॉ से हम लोग देखें कि अच्छा खासा कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ भी उसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करेंगे तो हम आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जो बेसिक पिछले लेक्चर्स की स्लाइडली मैं देने आता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको हम लोग, तब आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, दोनों में डिफरेंस क्या है? गॉसेज लॉ था सरफेस एरिया क्या था, ई डॉट डी एस या डी ए, सरफेस एरिया के लिए। ये लाइन इंटीग्रल, यहाँ पर सरफेस एरिया नहीं लेंगे, वायर का लेंथ कंसीडर करेंगे। दोनों में बेसिक डिफरेंस, वहाँ पे सरफेस चार्ज की बात करते थे, यहाँ पर हम लोग लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं, यानी ये लेंथ है तो इसका डीएल पार्ट कंसीडर करेंगे, राइट। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कर रहा था, जैसे मान लो कोई जनरलाइज पर देख लें, मान लो ये क्रॉस देने का मतलब बोर्ड के अंदर ये वायर इन्फिनाइट वायर कंसीडर किए हैं, करंट जा रहा है। दूसरा डॉट कंसीडर कर लेते हैं, डॉट का मतलब क्या हो गया, पर इन्फिनाइट वायर है और बोर्ड से परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। दोनों के कारण किसी भी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, ठीक। करना क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है, जिस करंट के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, वहाँ पर आप एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कीजिए, क्लोज सर्कुलर लूप ड्रॉ कीजिए, क्लोज सर्कुलर, ये सर्किल रहेगा, नॉट स्फेरिकल। गॉसेज लॉ में हम लोग चार्ज के कारण गॉसियन सरफेस जो कंसीडर करते थे, स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते थे, क्योंकि वहाँ एरिया की बात हो रही थी। यहाँ ऑलवेज कंसीडर करेंगे सर्किल, ठीक। तो जिस पॉइंट पर निकालना होगा उस पॉइंट से क्रॉस होते हुए सिमेट्रिक का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, एक सर्किल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। अब क्या है, दिस सर्किट इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्किटल, एम्पियर्स लूप, इसको हम लोग एम्पियर्स लूप भी बोलते हैं, इस लूप को। अब क्या है, करंट यहाँ पे दो डायरेक्शन में है, एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, किसी एक को पॉजिटिव या नेगेटिव मानना होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मानने का उपाय क्या है, एम्पियर्स लूप को जो डायरेक्शन आप दे दीजिएगा वही डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने एज्यूम कर लिया, क्लॉकवाइज देने का मतलब क्या हो गया, कल रखिए डायरेक्शन इनवर्ड, इनवर्ड वाला पॉजिटिव हो गया, यदि करंट इनवर्ड जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, आउटवर्ड नेगेटिव। यदि एंटी क्लॉकवाइज दे देंगे तो आउटवर्ड वाला पॉजिटिव और इनवर्ड वाला नेगेटिव, ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर सिचुएशन पे ये मान लेते हैं करंट I1 है, ये करंट I2 है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू लूप यदि मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में, तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, I1 I2 दोनों सेम डायरेक्शन में हो, चाहे एक ही करंट हो, तब तो एम्पियर्स लूप का डायरेक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका सिर्फ पर्पस क्या है, एक से ज़्यादा करंट डिफरेंट डायरेक्शन में रहते हैं तभी एम्पियर्स लूप के डायरेक्शन देने को स्पेसिफाई करना, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर क्या हो गया, इनवर्ड यानी I1 करंट क्या हो गया पॉजिटिव और I2 क्या हो गया नेगेटिव। नेट करंट देखें तो I1 माइनस I2 हो जाएगा। नेट करंट इनसाइड द लूप, नेट करंट इनसाइड द लूप I नेट इक्वल टू I1 माइनस I2, राइट। यानी इनवर्ड को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर किए हुए I1 माइनस I2। अब एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करता है, B डॉट डी एल, ये क्या है, कौन सा इंटीग्रल है, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड, यानी लूप के अंदर कितना नेट करंट है वो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे वहाँ पर हम लोग बात करते थे गॉसियन सरफेस में, साथ के साथ उसको भी रिवाइज करते चलिए, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इंटरनल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आता था, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। वहाँ भी इंटरनल क्यू इंटरनल की बात करते थे, सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है, यहाँ पर करंट की बात करते हैं। दूसरी चीज़ सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस लॉ में भी आपको ध्यान होगा,
चार्ज आउटसाइड भी रहते हैं, गॉसियन सरफेस के बाहर भी यदि चार्ज जाते हैं, वो भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो सबका निकल जाएगा, चार्ज अंदर हो या बाहर हो, डजेंट मैटर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज हो या बाहर भी चार्ज कहीं भी होगा, उस सारे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। सिमिलरली जैसे मान लो यहाँ I1 I2 है, यहाँ पर करंट I3 फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन है, कहीं I4 फ्लो कर रहा है, ठीक है, गॉसियन सरफेस के इनसाइड नहीं है, क्योंकि हमको इस पॉइंट पे ही निकालना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड B निकलेगा चारों करंट के कारण निकलेगा, ये नहीं कि सिर्फ I1 I2 के कारण निकलेगा। वो नेट मैग्नेटिक फील्ड देगा जितने करंट यहाँ पर फ्लो कर रहे होंगे। बट कैलकुलेशन में सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस के इनसाइड वाला, नहीं आउटसाइड वाला, ये सारे जितने चारों के कारण मैग्नेटिक फील्ड देगा। सिमिलरली जैसे गॉसियन सरफेस पे कर देते हैं, मान लो गॉसियन सरफेस Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 बाहर है, उसके कारण भी सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। ये दिमाग में क्लियर रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो आगे हम लोग इस पर अपना एम्पियर सर्किट लॉ पे, तो क्या दिया, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I इनसाइड का मतलब लूप के अंदर नेट करंट कितना है। दूसरी चीज आप ध्यान देना है, यहाँ पर B और DL डॉट प्रोडक्ट है दोनों, ठीक। अच्छा, DL क्या होगा, जो लूप आप कंसीडर करोगे वो DL लेंथ, स्मॉल DL लेंथ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से मान लेते हैं ये R डिस्टेंस पर ये DL है। अब B का वैल्यू क्या रखेंगे, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B टू, सो दैट कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। जो एनसीईआरटी में देता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर एम्पियर सर्किट लॉ टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। यार क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि B का वैल्यू मेरा निकल जाए, ठीक है। तो मान लेते जैसे मान लो ये कहीं भी DL ले लो, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B का वैल्यू, डायरेक्शन क्या होगा, तो ये ध्यान देने को, जैसे मान लो कि नेट करंट तो मेरा अंदर हो गया, नेट करंट अंदर हो गया, ठीक है, इनसाइड हो गया, और यहाँ पर ये क्लॉकवाइज नेट अंदर हो गया, किसी कोई भी DL ले लेते हैं, कोई भी DL पॉइंट पर ले लो, ठीक है, यहाँ से R डिस्टेंस पर ये अंदर, ठीक है। अब ध्यान से दो, R किधर है, इधर है, यानी टेंजेंशियल, जिस डायरेक्शन में हम DL लेंगे, DL किस डायरेक्शन में लेंगे, एम्पियर लूप के डायरेक्शन में। DL इज ऑल्सो वेक्टर, DL का डायरेक्शन क्या होगा, ये, DL का डायरेक्शन क्या होगा, ये, DL का डायरेक्शन क्या होगा, ये, किसी भी पॉइंट पर जो लूप का डायरेक्शन होगा वही रहेगा। तो मेरा क्या, नेट करंट अंदर है और DL यहाँ पर है, तो टेंजेंशियल टू DL, B का डायरेक्शन क्या हो रहा है, टेंजेंशियल टू DL एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ DL का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में, उसी के अलोंग हम B कंसीडर करेंगे, और B एवरीवेयर सेम रहेगा, इस लूप पर सब जगह B का वैल्यू सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और व्हाट इज द डायरेक्शन, जो DL रहेगा, DL के ही डायरेक्शन में B का भी डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या जानते हैं, मॉड B मॉड DL cos थीटा, तो थीटा यहाँ पर 1 कब होगा, जब 0 डिग्री होगा, या -180 डिग्री रखेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पर 0 होने का मतलब क्या होगा, B और DL दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए और एक दूसरे के अलोंग, तभी तो थीटा 0 बनेगा। तो B का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ DL के ही डायरेक्शन में B का डायरेक्शन होगा, तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं B का वैल्यू। अच्छा, दूसरा चीज क्या करता है, यदि B और DL दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, जो कि पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, यदि हो जाए इफ, और DL का डायरेक्शन ये है, तो क्या हो गया 90 डिग्री, B का वैल्यू 0 रहेगा, B का वैल्यू 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, या B वैनिश हो जाए। तीन ही कंडीशंस बनते हैं, फर्स्ट वाला कंडीशन से इसी फॉर्म निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कभी भी आपको डायरेक्शन यदि पूछे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ B, हमेशा दिमाग में सेट रखना है DL का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मेरा B का होगा। क्लियर बेटे, ओके। चलें कुछ प्रैक्टिस करें तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे बेसिक से चालू करें, एक कराया भी था मैं, जैसे इन्फिनाइट रॉड के कारण हम लोग वाइट सर्वोट लॉ से भी निकाले थे।
कोई भी इन्फिनाइट वायर है, ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है, किसी पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड आर डिस्टेंस पे निकालना है। पुराना जो टेक्निक, क्लासिकल टेक्निक, बॉयस-शॉर्ट लॉ जो जानते हैं उसको भी भूलना नहीं है, हर जगह हर का एप्लीकेशन है। फाइनाइट वायर रहेगा, स्ट्रेट वायर तो वो सुटेबल रहेगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू बॉयस-शॉर्ट लॉ हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फाइनाइट लेंथ के कारण B इक्वल टू मे नॉट आई 4 पाई डी यहाँ जो लेते थे लेंथ जो वायर कंसीडर करते थे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब ध्यान रखना है। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ पर इन्फिनाइट वायर है तो थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना हो गया, मी नॉट आई 4 पाई डी, यहाँ पे कितना है आर, ये 1 2 हो गया कट के, मी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये हो गया बॉयस-शॉर्ट लॉ के द्वारा। एम्पियर सर्किटल लॉ से कैसे करेंगे, ध्यान दो बेटे। क्या कर रहा है, बी डॉट डी एल इक्वल टू मी नॉट आई इनसाइड। क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है जहां पर निकालना है उसके अलोंग आप लूप पे कंसीडर कर लीजिए जो पी पॉइंट से पास करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो करंट क्या है, ऊपर है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की बात कर रहा है जो निकाल चुके हैं राइट हैंड थंब रूल से, यानी अंदर बी का डायरेक्शन स्पेसिफाई हो रहा है। इट मीन्स लूप क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तभी ना बी और डी एल दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। बी और डी एल का डायरेक्शन सेम होना चाहिए तभी यूज कर सकते हैं। बी का तो यहीं से मालूम चल रहा है कि अंदर जाएगा, डी एल जहाँ भी लेंगे यानी ये इसी के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, एंटी वाई की क्लॉकवाइज, अंदर हो गया ना, सॉरी क्लॉकवाइज, अंदर का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। कहीं भी डीएल लेंगे, डीएल का डायरेक्शन ये और बी का भी डायरेक्शन दोनों से, बी कांस्टेंट रहेगा पूरे लूप पर, कहीं भी किसी पॉइंट पर डायरेक्ट देखो बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिए, बी और कॉस थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, डीएल का इंटीग्रेशन, इधर म्यू कितना करंट है आई, और डीएल कितना होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, क्योंकि सर्कुलर लूप है, वी कैन राइट बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई, व्हाट इज बी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, दोनों देखो वैल्यू सेम है, ठीक है बेटे। ये हो गया बेसिक जो कि हम लोग कर चुके थे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करें, तो उसमें आप लोगों को दिमाग लगाना चालू करो। इनफिनाइट सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं, इनफिनाइट सिलेंडर, फॉलो सिलेंडर पहले ही बात करेंगे। फॉलो सिलेंडर है, जब वहाँ भी हम लोग करते थे ना स्पेरिकल सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, यहाँ भी उसी तरह से एक इनफिनाइट हॉलो सिलेंडर कंसीडर करते हैं जिसका कि रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर है, ये भी इनफिनाइट है, करंट आई फ्लो कर रहा है सरफेस पर ये जैसे है आई सब जैसे यहाँ से देख रहे हैं तो करंट आई निकल रहा है, राइट। यहाँ पर करंट से हॉलो सिलेंडर करने का मतलब ये पूरा आई निकल रहा है, ये नहीं तो ये तो परफेक्ट है। करंट आई ऊपर से टॉप से देखेंगे तो सब सरफेस से करंट आई पूरी तरह से बंच में निकल रहा है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड सिलेंडर हॉलो सिलेंडर के इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट पर निकालना है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये मान लेते हैं एक्सिस से करता है आउटसाइड पर पॉइंट पर ले लें पी आर डिस्टेंस पर। क्या रूल है, जहां पे निकालना हो वहां सर्कुलर लूप कंसीडर कीजिए, सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सारा करंट जैसे इस पॉइंट ये है आपका, यहाँ पर निकालना है, ऊपर से आप क्या देखिएगा सारा करंट लूप के इनसाइड में ही आ गया आई करंट, तो बाहर का कितना हो गया बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई इनसाइड, राइट बेटे। बी कांस्टेंट रहेगा, बी को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ भी अब तो दिमाग में सेट हो गया, बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में है, अभी उस डायरेक्शन से लेना ऊपर जा रहा है तो अंदर करने का मतलब क्लॉकवाइज लूप जो होगा क्लॉकवाइज, वहाँ से ज़्यादा फोकस रखना ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड
अंदर जाएगा। पिछला में गड़बड़ कर दिए थे क्या, क्लॉकवाइज ले लिए थे, तो देख लेना उसको, गड़बड़ किए थे इन्फिनाइट वायर वाला में। इन्फिनाइट वायर वाला में पी पॉइंट पे जो निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो हाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर जाएगा, ठीक है राइट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर जाएगा राइट। तो यहाँ पर उसी तरह से क्या हो गया, बी इनसाइड हो गया, नो डाउट। अब चले तो बी बाहर निकाल लिए, डीएल कितना हो गया 2 पाई आर, डीएल कितना हो गया 2 पाई आर। करंट कितना है म्यू नॉट आई, ये है अपना बोतल, ये आई ऊपर से देखेंगे करंट आई निकल रहा है, आराम से निकल गया। देखो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर हर बार 2 पाई आर ही होगा। अरे सर्कमफ्रेंस सर्किल है ना, तो हमेशा रहेगा। सर्किल लूप लिए हम लोग, सर्कुलर लूप है, ऑलवेज सर्कुलर लूप, ऑलवेज सर्कुलर लूप। जैसे वहां पर सरफेस है, यहाँ सर्कुलर लूप ही लेंगे हमेशा, राइट। अब मान लो यही पॉइंट इनसाइड में रहे, ये पॉइंट इनसाइड कर दिया, एक्सिस से किसी आर डिस्टेंस पर निकाल लेते हैं, आर डिस्टेंस पर ये हो गया, ठीक, हॉलो है राइट। अंदर में आप देखिएगा, मान लीजिए हॉलो सरफेस से निकल रहा है, अंदर किसी पॉइंट कोई उसके इनसाइड में कोई करंट रहेगा नहीं, जीरो, क्योंकि करंट क्या है सरफेस पे फ्लो कर रहा है। तो अंदर किसी भी पॉइंट पर आई इनसाइड जो यहाँ पर होगा, दूसरे क्या होगा जीरो हो जाएगा। जब आई इनसाइड जीरो हो गया तो बी भी जीरो हो जाएगा आउटसाइड के किसी, ये देखो ये क्या इनसाइड किसी पॉइंट पे क्या हो रहा है, अंदर सरफेस पे करंट फ्लो कर रहा है ना, यहाँ से करंट निकल रहा है अंदर से। आप ये अंदर कोई लूप लिए जो अंदर से तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा क्योंकि हॉलो है, हॉलो है ना। अब ये इसी को खोल लिए, अब करंट तो सरफेस पे, यहाँ से तो कोई करंट ही नहीं दिखाई देगा, जीरो करंट, क्योंकि करंट यहाँ है ना सरफेस पर है, इनसाइड में तो है ही नहीं करंट। तो आई क्या हो गया, आई इनसाइड जीरो, आई साइड क्या हो गया जीरो, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, बी का वैल्यू जीरो। तो इनसाइड के ये आउटसाइड के लिए हो गया, आउटसाइड दी सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, ये ध्यान रखना है। इनसाइड रहेगा तो बी का वैल्यू जीरो, क्योंकि आई इनसाइड जीरो हो गया। अब इसी को मान लो कि आपको ड्रॉ करना है, ग्राफ कर कहे कि ग्राफ से ड्रॉ करके बताइए, क्या कीजिएगा, ये हो गया, ये ऑर्डिन कंसीडर कर लिए, ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ये रेडियस आर। अब क्या इनसाइड यानी यहां से लेकर सरफेस तक क्या होगा बी जीरो, जीरो आएगा। सरफेस पे जैसे ही आएगा बी का वैल्यू राइज। अब यहाँ पे देखो क्या बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे आर का वैल्यू सरफेस इससे बाहर निकलेंगे बढ़ते जाएगा, बी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ क्या हो गया इस तरह से, ग्राफ देख कभी पूछता है कभी कभी, क्या हुआ ये ऑर्डिन हो गया, यहाँ से सरफेस तक गए बी जीरो, सरफेस पे जैसे ही आए एक करंट इंक्रीज किया, यानी यहाँ कैपिटल आर रख दो, स्मॉल आर के जगह पर, स्मॉल आर के जगह पर कैपिटल आर, यानी सरफेस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। फिर जैसे ही हम आर को बढ़ाएंगे आउटसाइड पे जा रहे हैं तो क्या हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, बी आर डिस्टेंस बढ़ेगा बी का वैल्यू डिक्रीज करने लगेगा, ठीक है बेटे। तो ग्राफ भी ए बी सी डी दे देता है, पूछता विच वन इज करेक्ट, ठीक है हॉलो सिलेंडर का। चलो आगे बढ़े, हॉलो की अब बात कर लिए, अब सॉलिड की बात करें हम लोग। सॉलिड सारा जैसे वहां करते थे उसी तरह से आगे करेंगे। अब हॉलो सिलेंडर की जगह पे क्या हो गया सॉलिड, फायदा क्या होगा उससे, क्या हो जाएगा, अब इनसाइड जो करंट था वो जीरो नहीं होगा, इनसाइड करंट क्या होगा जीरो नहीं होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड यदि हॉलो सिलेंडर रहेगा इनफिनाइट रहेगा तो बी इनसाइड जीरो कभी नहीं होगा, क्योंकि करंट जीरो नहीं हो रहा है। कैसे अब निकालेंगे उसको देखें अब हम लोग।
सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ सॉलिड हॉलो सिलेंडर की जगह पे सॉलिड सिलेंडर कर दिया गया। ठीक है, करंट आई निकल रहा है। अब क्या हो रहा है, इस पूरे सबके सारे जगह से अंदर से भी सारे करंट बंच ऑफ, जैसे वायर देखो ना, वायर है पूरा पीसेज ऑफ, पहले वायर बहुत सारे गुच्छा जैसा वायर निकल रहा है, सबसे करंट निकल रहा है। उसी तरह का ये हो गया केबल जो होता है आपका इलेक्ट्रिक वायर वाला केबल, जो इनसाइड में देखो सारे देखो छोटे छोटे सब ये पैरेलल एक दूसरा, ये जुड़ गया ऐसे, ये जुड़ गया ऐसे, ये क्या हो गया सॉलिड, सबसे करंट निकल रहा है। सेम चीज यहाँ भी वही, पहले हॉलो था अब सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, बस ध्यान रखना कि एक्सिस से, ये एक्सिस हो गया। पहले आउटसाइड की बात कर ले जो कि आसान है, आर डिस्टेंस पर आउटसाइड बी इक्वल टू, मान लेते हैं इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका एरिया, ये रेडियस, क्रॉस सेक्शन रेडियस सिलेंडर का आर दिया हुआ है। तो बी डॉट डी एल आउटसाइड के लिए बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, आउटसाइड के पॉइंट पर क्या होगा, सारे करंट निकल रहे हैं, सारा टोटल जो भी करंट आई निकल रहा वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे इजी वे से निकल गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बी कांस्टेंट रहेगा, इसको 2 पाई आर कर दिए, और ये म्यू नॉट आई इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक, इनसाइड के लिए सोचना है, इनसाइड में मेन क्या है, करंट निकालना है, करंट निकालना है जिस इनसाइड पॉइंट पर हम लोग कंसीडर करेंगे। तो करंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, करंट पर यूनिट एरिया डेंसिटी का कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे। करंट पर यूनिट एरिया का करंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि अब ये पी के ये आपका पॉइंट हो गया क्यू, जहाँ पर इनसाइड में निकालना है, बस अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्किट लॉ जिस पॉइंट पर निकाल रहा है वहाँ से एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लीजिए। अब क्या होगा, ये सबसे करंट बाहर निकलेगा, सबसे, क्योंकि सॉलिड है। कितना करंट निकलेगा, पूरा जब ये था तो मालूम है कितना है, आई करंट डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया में करंट कितना हो गया, आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। इसका स्मॉल आर रेडियस है, इतने इस क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट लेके निकलेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर से। ठीक, टोटल का मालूम है यूनिट एरिया से आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और स्मॉल ये क्रॉस सेक्शन एरिया से कितने निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिटरी मेथड। तो आई इनसाइड मालूम चल गया, बस पुट कर देना है। तो इनसाइड के किसी पॉइंट पर कितना हो गया बेटे, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इनसाइड कितना हो गया, आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, पाई ये पाई पाई उड़ा दो, इधर कितना आ गया, बी 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। यहाँ से बी का वैल्यू कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इधर क्या है आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, उड़ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ऊपर आर एक बचा हुआ है, हाँ देख लेना कैलकुलेशन। ये यहाँ नीचे आर स्क्वायर हो गई, ये आर स्क्वायर रखा हूँ मैं, ये 2 पाई आर वाला, इधर 2 पाई आर, ये आर स्क्वायर अपॉन आर, एक आर इससे उड़ा दिए, म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, हाँ राइट, ठीक है। अब इसका ग्राफिकल व्यू देख लें, क्योंकि नेट के लिए ग्राफिकल व्यू भी दे देता है, विच वन इज करेक्ट फॉर। तो क्या डायरेक्शन यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई मतलब डायरेक्शन तो जाने ना के अंदर होगा, ऊपर करंट जा रहा है तो मतलब फॉर्मूला में कहीं पॉइंट कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप ये डॉट प्रोडक्ट ले लिए ना, डॉट प्रोडक्ट में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डॉट प्रोडक्ट ले लिए, काम खत्म। हमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में 2 चीज़, वहाँ बायट-सॉवर्थ लॉ में भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड वाला, डायरेक्शन तो पहले ही फाइंड आउट करके वहाँ साइड में अपना रख लिए, उसके बाद मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला यूज करते थे, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आइडियल था ना, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या था मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, यही था ना बेटे, हाँ स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, काम खत्म। तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात वहाँ भी कर देते, डायरेक्शन तो निकाल लेते थे राइट हैंड थंब रूल से, सब यहाँ भी उसी तरह से मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, इसका ग्राफ देख लें अब कैसा होगा। यही कंसेप्ट, एक्सिस यही कंसेप्ट यहाँ पर कर लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस ये ऑर्डिन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, इनसाइड पे आप ध्यान दो बेटे क्या हो रहा है, बी डायरेक्टली ये नीचे सारा कांस्टेंट 2 पाई आर स्क्वायर में नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, आर न्यूमरेटर में। तो इनसाइड में हम क्या देख रहे हैं, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी यहाँ तक की बातें कर रहे हैं, यानी स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, y इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन होगा जो ऑर्डिन से पास करेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया इनसाइड के लिए। अब आउटसाइड पे क्या हो रहा, डिक्रीज करने लगा, एंड मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे अगेन। जैसे जैसे इनसाइड से बाहर जा रहे हैं करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, करंट का वैल्यू बढ़ेगा, करंट में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम एक्सिस से बाहर जाते हैं, आई का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, आई का वैल्यू इंक्रीज करने से बी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट दी सरफेस पर सबसे ज्यादा होगा। राइट, अब उसके बाद आउटसाइड पर हम क्या देख रहे हैं, बी यहाँ कैलकुलेट किए ना, बी इक्वल टू वी नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ के बाद से डिक्रीज करने लगेगा, यहाँ के बाद से डिक्रीज करने, ग्राफ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला के साथ साथ ग्राफ भी यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड के कारण भी देख लिए कितना आसानी